सच है वो सबके सामने आ चुका है। शासन प्रशासन की लापरवाही का नतीजा रहा कि इतनी बड़ी घटना हुई है। मैं तो उनको यही कहूँगा कि वो खुद से नहीं मरे हैं, मारे गए हैं सरकार की लापरवाही से, मारे गए हैं प्रशासन की लापरवाही से। 100 पड़े हुए थे जमीन में और उनको इलाज नहीं मिल पाया। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। हाथरस की घटना काफ़ी हृदय विदारक थी। लगभग 150 लोगों की मृत्यु हो जाती है और 1 लाख लोग उस सत्संग में मौजूद थे जहां पर 150 लोगों की मृत्यु हुई। उसके बाद आपने देखा प्रशासन का किस तरीके का रवैया था। अस्पतालों में जो लोग पहुंचते हैं वहां पर भी लोग तड़प तड़प के मर जाते हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी सुविधा मजबूत नहीं मुहैया कराई गई। पिछले 24 घंटे में आपने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल देखी होगी। अखिलेश यादव की 3 जनवरी 2023 की बताई जाती है, जो कि उनके ट्विटर हैंडल से निकाली गई। बाबा के साथ में नाराज़गी छात्र सभा के लोगों में काफ़ी है, निकले हुए कैंडल मार्च लेकर के। क्या कहेंगे? हाथ में बैनर है, हाथरस की घटना का विरोध कर रहे हैं आप लोग। जी देखिए, जो हाथरस में घटना हुई है बहुत दुखद घटना है और वहाँ के मृतकों को मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। वहाँ जब कार्यक्रम लगा हुआ था तो डीएम और एसपी साहब को कोई जानकारी नहीं थी। क्या सरकार चुपचाप सो रही थी? वहाँ आके कैसे इतनी बड़ी संख्या में लोग मृत हो गए, कैसे लोग इतनी ज़्यादा संख्या में मारे गए? मैं तो उनको यही कहूँगा कि वो खुद से नहीं मरे हैं, मारे गए हैं सरकार की लापरवाही से, मारे गए हैं प्रशासन की लापरवाही से। अगर प्रशासन के लोग थोड़ा भी सक्रिय होते, वहाँ के प्रशासन के लोग थोड़ा भी सक्रियता दिखाते तो शायद वो लोगों की जितने लोगों की जान गई है उतने लोगों की जान आज ना जाती। नाराज़गी आप सभी में काफ़ी, आज छात्र सभा मैदान में उतरी। नाराज़गी तो होनी ही चाहिए। आप ये बताइए, किसी के परिवार का कोई चिराग था, कोई किसी की माँ थी, कोई किसी की बहन थी, ऐसे बताइए। ऐसे अव्यवस्था होने के कारण जो निर्मम मृत्यु या हत्याएं कहेंगे सरकार द्वारा या प्रशासन की नाकामी की वजह से जो मृत्यु हुई है, उनकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकार है। और आपने देखा होगा कि कैसे जो है 100 पड़े हुए थे ज़मीन में और उनको इलाज नहीं मिल पाया। एक बताते एक बच्ची जो है बोलते बोलते बिना ऑक्सीजन ना मिलने के कारण ख़त्म हो गई। तो कहीं ना कहीं जो है प्रशासन असंवेदनशील है और देख रहे हैं। बताइए, कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। बता रहे हैं 150 से अधिक लोग जो है इस घटना में मृत्यु हो गई है। देखिए, 150 लोग की मृत्यु लगभग होती है और पीछे यहाँ पर छात्र सभा के तमाम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कैंडल मार्च निकाली है और यहाँ पे तस्वीरें देख रहे हैं। एक तरफ पुलिस प्रशासन है और दूसरी तरफ छात्र सभा के छात्र आगे बढ़ना चाहते हैं। सभी में नाराज़गी है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के स्क्रीन पर। कैंडल मार्च से रोका जा रहा है, इसको लेकर के छात्र सभा के लोगों में नाराज़गी है। तस्वीर 4 PM पे आप साफ तौर से देख रहे हैं। कोशिश करेंगे बात करने की। क्या कहेंगे भैया, क्या कहेंगे? ये आप उत्तर प्रदेश सरकार की मानवता देख लीजिए, किस तरीके से सरकार किस तरीके से कैंडल मार्च के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धांजलि देना भी हम नुकसान है। हाँ, रोका जा रहा है। श्रद्धांजलि देना भी गुनाह है। पूजा जी, आगे भी आप बढ़ रही हैं, यहाँ पे प्रशासन तो टाइट है, रोका जा रहा सभी को। यही अगर इन्होंने शासन प्रशासन ने व्यवस्था हाथरस में ठीक की होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। लेकिन यहाँ पर देख पा रहा हूँ, क्या गिरफ्तारी लग रहा करेंगे अभी गिरफ्तारी करें। जो झूठ है, जो सच है वो सबके सामने आ चुका है। शासन प्रशासन की लापरवाही का नतीजा रहा कि इतनी बड़ी घटना हुई है। और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने की जगह अगर सही उनको इलाज मिल गया होता तो तमाम लोग आज बच जाते। हॉस्पिटलों में दवाई नहीं थी, डॉक्टर नहीं मौजूद थे, एम्बुलेंस नहीं थी, तमाम इस तरह की घटनाएं हुई। मैम, अखिलेश यादव की पिछले 24 घंटे से एक फोटो वायरल की जा रही है 3 जनवरी 2023 की, उनके ट्विटर हैंडल से। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कार्यक्रम तो तमाम लोगों के होते रहे हैं और लोग जाते भी रहे हैं। किसी भी सत्संग में अगर बुलाया जाता है तो सब लोग जाते हैं। उसका इस व्यवस्था से क्या लेना देना? इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग वहाँ पर पहुँचे तो ये सोचने की बात है कि शासन प्रशासन की क्या व्यवस्था थी, सरकार की क्या व्यवस्था थी, बैरिकेड्स क्यों नहीं थे, प्रॉपर इंतजाम क्यों नहीं किया गया। और आज इस तरह से देखिए, ज़रा से लोगों को रोकने के लिए इतनी पुलिस आई है। सोचने की बात है, अगर यही व्यवस्था इन्होंने वहाँ कर ली होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। बिल्कुल, ये व्यवस्था अगर वहाँ पे कर ली गई होती हाथरस में तो ये दिन ना देखना पड़ता। तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तरफ पुलिस प्रशासन है, दूसरी तरफ छात्र सभा के तमाम समाजवादी पार्टी के समर्थक है। क्या कहेंगे? रोक रहे हैं आप बताइए? श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं, रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? क्या प्रशासन के साथ हम गलत कर रहे हैं? क्या मृतक शरीर को हम आत्मिक शांति भी नहीं दे सकते हैं? ये देखिए, तस्वीरें आप देख रहे हैं, छात्र सभा के सभी लोग हैं यहाँ पे। कोशिश करेंगे बात करने की, लेकर जाए। क्या कह रहे हैं आप?
भैया देखिए, हम लोगों की सिंपल मांग है कि ये जो घटनाक्रम हुआ है इसकी सीबीआई जांच हो, पीड़ितों को, बच्चों को फ्री शिक्षा दिया जाए और जो मुआवजा है वो मुआवजा दिया जाए। बस हमारी सरकार से ये मांग है। हम लोगों की आज शांतिपूर्ण कैंडल मार्च था और आप देख रहे हैं कितनी तादाद में पुलिस खड़ी है यहाँ पे। देखिए पुलिस खड़ी हुई है, क्या कहेंगे? देखिए पुलिस बहुत बर्बरता पूर्वक कर रही है, लगातार हम लोगों को डिटेन कर रही है और इतनी बड़ी गंभीर मुद्दा है और ऐसा नहीं है पहला 2007 से लगातार हम लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं इसी हजरतगंज की सड़कों पर और पुलिस जिस तरीके से बदतमीजी कर रही है बहुत गलत बात है। देखिए छात्र सभा के तमाम समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं तो धीरे धीरे आगे हजरतगंज गांधी प्रतिमा की तरफ बढ़ रहे थे। कल के दिन हाथरस की इतनी बड़ी घटना हो गई जिसको लेकर के यहाँ पर तमाम लोगों को नाराज़गी है और छात्र सभा इस मुहिम को लेकर आगे बढ़ रही थी। और साफ तौर से तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस फोर्स है और पुलिस फोर्स के घेरे में यहाँ पर छात्र सभा के तमाम समर्थक हैं। देखिए हाथ में काला एक बैनर लिए हुए, हाथरस मृत आत्माओं को ईश्वर शांति प्रदान करे, आगे बढ़ रहे थे कैंडल मार्च। पुलिस प्रशासन ने आप सभी को रोक लिया। कल बीते दिन हाथरस में जो घटना हुई उन सभी की आत्मा की शांति के लिए हम लोग शांतिपूर्ण रूप से कैंडल मार्च निकाल रहे थे। अब प्रशासन यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ हम लोग अगर शांतिपूर्ण ढंग से भी कर रहे हैं तो लोग रोक रहे हैं और वहीं पर कल भगदड़ मची। और अगर हम लोग भी छोटा सा भी कार्यक्रम करते हैं तो इतनी पुलिस होती है। आप जबकि आप लोग देख रहे हैं कि ये लोग रोक रहे हैं, लेकिन और हम लोग जब रामचरित मानस का पाठ करते हैं वहाँ भी परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन वहाँ पर इतनी भीड़ थी तो वहाँ का प्रशासन किससे आखिर इन लोगों ने परमिशन ली। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे जब भगदड़ मची 120 के करीब लोगों की मौत हो गई है, उसके बावजूद जो वहाँ पे बाबा था एफआईआर कॉपी में उसका नाम नहीं है, तो आखिर कौन दोषी है और दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसीलिए हम लोग यहाँ क्या है आप लोग मांग हम लोगों की यही है कि जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो और जो बाबा है भोले बाबा बोल रहे हैं उसका एफआईआर में नाम नहीं, तो उसका एफआईआर में नाम क्यों नहीं। और हाथरस में कई बार यही हो रहा है, बार बार जब भी होता है तो मेन जो मुख्य आरोपी होता है उसको ये लोग नाम, उसका एफआईआर में नाम तक की नहीं, एफआईआर की कॉपी आई है। क्या कहेंगे आप? हम भी सर यही कहना चाहते हैं, समर्थन में हैं, सबके साथ में समर्थन में हैं। तस्वीरें आपके साथ में हैं, ये 4 PM न्यूज़ नेटवर्क पर देख पा रहे। एक मिनट रुकिएगा। देखिए सभी यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते थे। तस्वीर आप देख रहे हैं, पुलिस प्रशासन सामने है, नीचे देखेंगे इस घेरे में यहाँ पे छात्र सभा के तमाम समर्थक समाजवादी पार्टी के बैठे हुए हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन सभी को रोका जा रहा है। तस्वीरें 4 PM न्यूज़ नेटवर्क पर है। हाथरस में कल एक हृदय विदारक घटना होती है, लगभग 150 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, 1 लाख लोग वहां पर मौजूद थे। आगे अभी बढ़ रहे हैं, कैंडल मार्च नहीं करने दी जा रही है। जी हम लोगों ने प्रशासन अनुमति भी मांगी थी, अनुमति मिली थी। जो हाथरस में जो इतनी घटना हुई, इतने लोगों की जान गई है, उसके लिए हम श्रद्धांजलि सभा करने के लिए कैंडल मार्च लेके गए थे। प्रशासन के अनुमति लेने के बाद भी प्रशासन हम लोगों को यहाँ रोक रहा है। हमको अब उत्तर प्रदेश में हम लोगों को श्रद्धांजलि देना नहीं, प्रशासन देने दे रहा है। आप लोगों की कैंडल मार्च से प्रशासन को डर किस बात का है? प्रशासन का डर हम लोगों की ये मांग थी कि इस घटना की सीबीआई जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी हो उसको सजा मिले। इसीलिए प्रशासन डर रहा है क्योंकि इसमें शासन प्रशासन का हाथ है, जो कि सरकार इसमें निपट जाएगी अगर निष्पक्ष जांच हो जाए। आप भी हाथ में बैनर लिए हुए हो, एज क्या हो गई आपकी? मेरी एज 20 साल है। 20 साल है और आगे कैंडल मार्च लेकर के आप लोग निकल रहे हो, आप लोग को रोका जा रहा है। जी जो ये हाथरस में घटना हुई है ये बेहद निंदनीय है और हम सभी समाजवादी छात्र सभा की पूरी कमेटी का सरकार से वो है निवेदन कि इसकी सीबीआई जांच करानी चाहिए और जो जितने भी परिवारों के साथ ये जो घटना हुई है वो बेहद निंदनीय है और हम उनके लिए शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। कैंडल मार्च लेकर निकल रहे, सर पे लाल टोपी छात्र सभा की और वही समाजवादी जोश लेकर के सामने जा रहे हैं जिसको लेकर के आप लोगों ने तमाम प्रदर्शन किए। आज शांतिपूर्वक कैंडल मार्च कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन सामने खड़ा हुआ है। कल एक बड़ी घटना हाथरस में हो गई, क्या कहेंगे? हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि के लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और पुलिस प्रशासन हम लोगों को नहीं जाने दे रहा है। क्या कहेंगे आप लोग? तो आगे बढ़ चले, यहाँ पुलिस प्रशासन रोक लिया। कल यही प्रशासन अगर मौजूद होता 150 लोगों की मृत्यु ना होती। बात यह है ना कि मैं कई लोगों की नीचाई से वाकिफ़ हूँ। बड़ा मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़ा होना। आप ये समझिए हाथरस में लगभग 121 लोगों की जान चली गई और उनमें अधिकतर महिलाएं हैं। ठीक है, बात यह है शिक्षा का अभाव है, बहुत से मुद्दे हैं और प्रशासन की चूक इतनी विकट थी। आप ये समझिए उस इतनी बड़ी घटना होने के बाद जब अस्पताल में गए लोग, पत्रकार गए तो उन्होंने देखा वहाँ भी बिल्कुल अव्यवस्था थी। अफरा तफरी में वहाँ लोग सफाई कर रहे हैं, अस्पतालों में व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं।
हालांकि वो कर नहीं पाए। आप ये समझिए इतनी बड़ी घटना उत्तर प्रदेश में हो जा रही है और ये कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत कुछ न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी है, सब कुछ व्यवस्था है, स्वास्थ्य की बात करेंगे, एम्स की दुहाई देंगे। आप ये समझिए एक छोटी सी घटना होने पर इतनी सरकार की लाचारी एकदम सामने दिख जाती है। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे छात्र सभा के समाजवादी पार्टी के तमाम समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। लगातार आप देख रहे हैं हाथरस में जिस तरीके से घटना घटित हुई, 150 लोगों की मृत्यु हो जाती है, 80,000 लोगों की परमिशन होती है और उसके बाद भगदड़ मच जाती है। बाबा के मन से एक आवाज़ आती है कि बाबा की रज यानी उनकी धूल को अपने माथे से लगा लें और अपने घर लेकर के जाए। जो रोगी हैं उनके रोग ठीक हो जाएंगे। भगदड़ मचती है, लगभग 150 लोगों की मृत्यु होती है। तस्वीरें आपने देखी, पूरा जो हॉस्पिटल जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी उस स्वास्थ्य व्यवस्था लाचार दिखी, तड़प तड़प के लोगों की मृत्यु हो जाती है, एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं होती। और उसके बाद आपने देखा किस तरीके से वहाँ पर जो लोगों के जो सामान थे उनको हटाने का काम हुआ और कहा यह भी जाता है कि जो सबूत थे, जो पता चल जाता है जिससे सरकार की बड़ी पोल खुलती, उनको मिटाने का कार्य हुआ। और लगातार आपने देखा विपक्ष के समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता अखिलेश यादव, उनको घेरने का प्रयास हुआ। उसके बाद छात्र सभा लगातार एक्टिव है, फील्ड पर उतरी हुई है और प्रशासन लगातार रोक रहा है। तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पर 4PM न्यूज़ नेटवर्क के स्क्रीन पर। छात्र सभा के तमाम समाजवादी पार्टी के समर्थक धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन मौजूद है, एकदम एक्टिव। उत्तर प्रदेश पुलिस एकदम एक्टिव है और कैंडल सभी के हाथ में और हाथों में आप बैनर देख पा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं हाथरस के जो कल जो घटना हुई है उसको लेकर के ये नाराज़गी है, गहमा गहमी काफ़ी है। यहाँ पुलिस प्रशासन मौजूद और तस्वीरें आपके सामने हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क की स्क्रीन पर। नाराज़गी साफ तौर से देख पा रहे हैं आप और ये घटना जो हाथरस की हुई है इसको लेकर के सभी में नाराज़गी। अब देखना ये है कि जो मांगे जो छात्र सभा के तमाम समाजवादी पार्टी के समर्थक कर रहे हैं, कहाँ तक के सरकार मानेगी और क्या कुछ होगा, इसकी अपडेट आप तक पहुँचाता रहूँगा। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।